हाय एवरीवन। पिछले 2 महीनों में 55 टन्स ऑफ गोल्ड चाइना ने एक्यूमुलेट कर लिया है। यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद फरवरी और मार्च में चाइना का गोल्ड रिजर्व बढ़ करके 3000 टन्स तक हो गया है। कंपैरेटिवली अगर इंडिया की बात करें तो हमारा गोल्ड रिजर्व अभी तक 860 टन्स ही है, 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से। कमाल की बात यह है जिसमें से 324 टन्स ऑफ गोल्ड अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। और सरकार का ये कहना है कि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में सेफ है और वहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए आसानी मिलती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। इसीलिए इस गोल्ड को वहाँ पर रखा गया है। और जिसमें से 102 टन ऑफ गोल्ड इंडिया वापस लाया गया था धनतेरस के टाइम पर लास्ट ईयर। आप ये देखकर ऐसा भी कह सकते हैं कि चाइना का गोल्ड रिजर्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इंडिया के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माइन थी गोल्ड की, फिर भी इंडिया का गोल्ड रिजर्व इतना कम क्यों है? कोलार गोल्ड फील्ड, ये बैंगलोर की सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएगा। यानी कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड अब तो शट डाउन हो गई है लेकिन आपको देखने को मिल सकती है। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद एंग्लो इंडियन वॉर जब ब्रिटिश ने जीत लिया था, यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों एंग्लो इंडियन वॉर ब्रिटिशर से लड़े थे लेकिन वो दोनों हार गए और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में कोलार गोल्डफील्ड चला गया। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं मैसूर किंगडम से ब्रिटिश सरकार ने कोलार गोल्डफील्ड में एक्सकेवेशन करने का लाइसेंस ले लिया और वहाँ पर लॉर्ड जॉन वॉरेन का रूल था। लेकिन 1799 से 1860 तक ब्रिटिश सरकार वहाँ पर केवल रिसर्च ही कर पा रही थी कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उनके लिए। जिसकी वजह से 1871 में माइकल लेवल, यानी कि ये एक आयरिश सोल्जर थे, वहाँ पर आए जिन्होंने हर जगह खोज की कि कहाँ पर माइनिंग में गोल्ड मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इनके पास भी उतने पैसे नहीं थे कि ये इंडस्ट्रियल माइनिंग कर पाएँ, इसलिए ये एक सिंडिकेट फॉर्म कर लिए थे 1860 में और उस सिंडिकेट ने गोल्ड अपने लेवल पर जितना माइन कर सकते थे उतना किया। बट क्योंकि ये स्मॉल स्केल था, इसीलिए इस सिंडिकेट को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने जॉन टेलर एंड सन्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये जॉन टेलर एंड सन्स यहाँ पर माइनिंग की शुरुआत करने के बाद वो यहाँ पर काफ़ी अलग-अलग इक्विपमेंट्स आए, माइनिंग शाफ्ट्स आई, जिसकी वजह से माइनिंग एक लार्ज स्केल पर शुरू हो गई। और ऐसा भी कह सकते हैं कि टेलर एंड सन्स के बाद आने के बाद यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिली, जिस वजह से इंडिया का फर्स्ट पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट केजीएफ में ही बना और हॉस्पिटल, स्कूल्स, चर्चेस सब केजीएफ में फर्स्ट टाइम आए। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा तमिलियन वर्कर्स काम करते थे और केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। लेकिन ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए था जो ब्रिटिश सरकार में हैं और ये लोकल जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके लिए कुछ भी एक्सेसिबल नहीं था। वो तभी भी शेड्स में रहते थे। इलेक्ट्रिक सिटी का कोई उन्हें यूज़ नहीं करने मिलता था। वो अभी भी फायर लैंप ही जलाकर अपना दिन निकाल रहे थे, अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स रैट खाकर अपना दिन बिताते थे और 50,000 तक रैट वो 1 साल में खा जाया करते थे। सो इस तरीके की खराब स्थिति वहाँ पर थी। और माइनिंग के अंदर जो टेम्परेचर था वो 55 डिग्री सेल्सियस तक था। ह्यूमिडिटी, एयर सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो टेम्परेचर में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता था। फिर भी लोगों की जान जा रही थी, लेकिन वहाँ पर माइनिंग लार्ज स्केल पर ही शुरू थी। कहा जाता है कि 1000 टन्स यानी 900 या फिर 900 टू 1000 टन्स ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। बट कुछ सोर्सेज़ ऐसा भी कहते हैं कि 2000 टन्स ऑफ गोल्ड 1860 से 1950 तक 56 तक एक्सट्रैक्ट किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं 96 ईयर्स, क्योंकि 1956 में इसे नेशनलाइज़ कर दिया गया और इसे इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया गया। अगर 1000 टन की बात हम करें तो वो 10 लाख किलो सोना होता है
और 10 ग्राम सोने का रेट आज के टाइम पर अराउंड 1 लाख है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1000 टन्स ऑफ गोल्ड की कीमत आज के टाइम पर 12 ट्रिलियन डॉलर्स थी। और अगर हम 2000 टन्स ऑफ गोल्ड अगर इसे समझें, तो ये 24 ट्रिलियन डॉलर्स भी हो सकती है। और ये एक एस्टीमेट है, कोई रिपोर्ट किसी ब्रिटिश सरकार ने हमें नहीं दी है, जिससे हम ये पता कर पाएँ। ये सिर्फ़ एक क्लेम है और ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माइन है, तो फिर इसमें काफ़ी गोल्ड एक्सट्रैक्शन हुआ होगा और गोल्ड एक्सट्रैक्शन केजीएफ में 2000 ईयर्स बिफोर से चल रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन सिर्फ़ 1860 के बाद ही शुरू हुई। दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व हम कहें तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, नेवादा गोल्ड माइन्स, जिसमें से 100 टन्स ऑफ गोल्ड हर साल निकलता है। तो अगर 100 टन्स हर साल निकल रहा है, तो अगर 80 साल में कहा जाए, तो ये बढ़ कर के 8000 टन हो सकता है और ये दुनिया की लार्जेस्ट माइन है। कंपैरेटिवली अगर हम सेकंड लार्जेस्ट माइन की बात करें और हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट माइन में अगर ये 4000 टन ऑफ गोल्ड भी है, तो आज उस गोल्ड की कीमत 50 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकती थी। बट एग्ज़ैक्ट फिगर हमें फिर भी नहीं पता है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि वो एग्ज़ैक्टली सेकंड लार्जेस्ट माइन थी या फिर दुनिया की लार्जेस्ट माइन थी। और ये सिर्फ़ सिंगल माइन है और ब्रिटिशर्स ने टैक्स के ज़रिए और काफ़ी अलग-अलग रिसोर्सेज़ के ज़रिए पेनल्टीज़ के ज़रिए काफ़ी राजाओं से भी काफ़ी ट्रेज़री ली है और काफ़ी कहा जा सकता है कि मंदिरों से भी काफ़ी गोल्ड उन्होंने चुरा कर अपने कंट्री में ले गए हैं। सो ये जस्ट एक माइन की फिगर की हम बात करें तो 50 ट्रिलियन डॉलर तक का गोल्ड हम गँवा चुके हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल चेंजेज़ आ सकते थे, जो कि अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1956 में केजीएफ को इंडियन सरकार को देने के बाद, वहाँ पे जो गोल्ड एक्सट्रैक्शन थी वो बिल्कुल मिनिमल हो गई। वहाँ पे कोई भी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिश करी और 2001 में केजीएफ माइन को क्लोज़ कर दिया गया। इसी के साथ अगर हम कहें कि What are India's startup doing today? They are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be, or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business. अगर हमारी जीडीपी आज कम है या फिर हमारे पास आज गोल्ड रिज़र्व कम है, तो इसका एक कारण ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे, जो आज अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर हम रिसर्च कैसे ही कर पाएँगे? हम इन्वेस्टमेंट कैसे ही कर पाएँगे किसी भी रिसर्च में या आर-एन-डी में? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।